आज का जो हमारा सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन बिजनेस। लेकिन इसमें आपको पैसे लगाकर स्टॉक रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, ये सीखना होगा। और ये आपको कोई भी सीसीटीवी कैमरा वाली कंपनी बड़े आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर सिखा देंगी। इसके बाद आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर सकते हो। आपको बस ऑर्डर लेने हैं और कंपनी से इक्विपमेंट ले जाकर कस्टमर के घर इंस्टॉलेशन करना है। आपको इस काम में 2 तरह के बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले आपको इस इंस्टॉलेशन में तगड़ा कमीशन मिलता है और दूसरा कंपनी से प्रोडक्ट सेलिंग का अलग पैसा मिलता है। आज आप देख ही रहे हो कि गाँव हो या शहर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत पड़ ही रही है। पहले सिर्फ कुछ ही जगह पर सीसीटीवी कैमरास हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब हर दुकान में, हर घर में आपको ये देखने को मिलेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसकी जो कीमतें हैं, इसकी जो प्राइस है, वो चेक कर सकते हो। आज का हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया है ईवी चार्जिंग स्टेशन। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। इसकी वजह से लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ झुकाव होता हमें नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इसकी जो सेल है इसमें काफी इजाफा हुआ है। इसकी सेल काफी इंक्रीज हुई है। लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीद रहे हैं लोग, उसे चार्ज करने के लिए पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है। ऐसे में अगर आप एक नए बिजनेस के तलाश में हो, नए बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, जो कम लागत में शुरू किया जा सकता है और उसमें कमाई भी काफी बढ़िया हो, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन काफी बढ़िया ऑप्शन है। इसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है और आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है, ये बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें कमाई बहुत जबरदस्त है। आजकल हर जगह लोग इस तरह का किचन बना रहे हैं, बल्कि लोग अपने पुराने किचन को तोड़कर ऐसा मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज के टाइम में ये बिजनेस कितना डिमांडिंग है। इस तरह का किचन हर कोई बनाना चाहता है जिसके पास इतना बजट हो, लेकिन एक सही वेंडर नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी भी इस काम की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे में आप मॉड्यूलर किचन का काम लेकर इसमें इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस कस्टमर को ढूंढना है और कारागिर से ये काम कराना है। इस बीच में आप अच्छा कमीशन कमाओगे, क्योंकि इसमें बजट काफी महंगा होता है, इसमें खर्चा बहुत आता है। मैं इसके कुछ सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। आज का हमारा चौथा बिजनेस आइडिया है, इस बिजनेस में आपको एक छोटी सी मशीन की जरूरत होगी। सिर्फ छोटी सी मशीन से ही आप महीने के 40 से 50 हजार की कमाई आराम से कर पाओगे। आपको पता है कि आजकल नूडल्स जैसी चीजें हैं जो लोग कितना पसंद कर रहे हैं। इनके पास कस्टमर तो बहुत होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम होती है कि इनके लोकेलिटी में कोई मैन्युफैक्चरर ना होने की वजह से इन्हें बेस्ट क्वालिटी का रॉ नूडल नहीं मिल पाता। आप अपना नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करके उनके दुकान पर या ठेले पर इस तरह के नूडल पहुंचाकर उनकी भी मदद कर सकते हो और आप भी पैसे कमा सकते हो। आप पहले दिन से ही जबरदस्त कमाई कर सकते हो। हमारे आसपास जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है जो कि वो अपने लोकेलिटी में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने वाला कोई मिलता नहीं है। मजबूरी में वो ये सब काम बाहर से या किसी शहर से करते हैं। लेकिन अगर उन्हें आसानी से अपने लोकेलिटी में ये काम मिल जाए तो वो खुशी से अच्छे रेट में आपसे सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके आने जाने का वक्त बच रहा है। तो आपको इसी तरीके से उनके ज़रूरत को ढूंढना है, लोगों की ज़रूरतों को ढूंढना है। अभी जो मैंने आपको नूडल्स का एग्जाम्पल दिया है, आप कोई और भी देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगला बिजनेस आइडिया है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस। आजकल मार्केट में सोने चांदी से ज्यादा तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की धूम मची है और इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि आज की इस महंगाई के जमाने में हर किसी के लिए सोने चांदी की चीज पहनना मुमकिन नहीं है। और ऐसे में हर एक डिजाइन में बहुत ही कम पैसों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी टिकाऊ भी होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कई सारे इसमें फायदे हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है, आपका बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है इसमें। आपको बस लेटेस्ट ज्वेलरी का कलेक्शन रखना है। अगर आप ऐसा कर गए तो आप बहुत आगे जाओगे। इस बिजनेस का एक और फायदा ये भी है कि आप इसे बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हो
और इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। ऑनलाइन में आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो और ऑफलाइन में आप मार्केट में सेल कर सकते हो। शुरुआत में इसमें आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है और जैसे-जैसे आपको इसमें एक ग्रोथ दिखे तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हो। अगला जो बिज़नेस है वो है फूलों का बिज़नेस। देखिए अक्सर लोग खेती तो करते हैं, लेकिन वही जो परंपरागत खेती है, पहले से चलती आ रही है, इसी में फँस कर रह जाते हैं और ज़्यादा जो प्रॉफ़िट है वो नहीं कमा पाते। आज फूलों की डिमांड इतनी है कि इसे आपको बाज़ार में ले जाकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं। लेने वाला खुद आपके पास आकर अच्छी कीमत में खरीदेगा। खेती करने वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ों में प्रॉफ़िट नहीं मिलता, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अक्सर लोग जो कर रहे हैं, अगर आप वही करोगे, तो मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप मार्केट में किसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत कम लोग उसे कर रहे हैं, तो अगर आप वही करते हो, तो आप जल्दी कामयाब होंगे। फूलों की खेती बहुत कम लोग करते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास खेती नहीं होती, लेकिन वो दूसरों की खेती लेकर खेती करते हैं, दूसरों के ज़मीन पर खेती करते हैं। ज़मीन दूसरों की होती है, लेकिन वो मेहनत करते हैं। फिर आखिर में जो प्रॉफ़िट होता है, वो 50-50% बाँट देते हैं। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अपना खेत नहीं है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। आज का हमारा अगला बिजनेस है वॉलपेपर का बिजनेस। ये एक फ्यूचर बिजनेस है, क्योंकि अब इंडिया में इसका ट्रेंड बढ़ चुका है। आने वाले टाइम में इसकी और भी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन के लिए लोगों का नजरिया बदल रहा है। पेंटिंग करना अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। सिर्फ बड़े बड़े ऑफिस में ही नहीं, बल्कि आप अपने घरों में ही वॉलपेपर डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसा करे भी क्यों नहीं, क्योंकि पेंटिंग से कम खर्चे में आप अपने घर को एक बढ़िया लुक दे पा रहे हो। आजकल ऐसे आपको 3D वॉलपेपर जो आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान ही नहीं सकते कि ये वॉलपेपर है। बिल्कुल रियल डिज़ाइन लगती है। मार्केट में तरह-तरह के वॉलपेपर अवेलेबल है, जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस बिज़नेस में आप आगे जा सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें आप किसी भी डीलर से बात करके उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और फिर सस्ते में माल लेकर अपनी शॉप भी ओपन कर आज का अगला बिज़नेस आइडिया है एरोप्लांट बिज़नेस, यानी वाटर सप्लायर बिज़नेस। इसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी की मिनरल वाटर मशीन खरीदनी होगी। ये मशीन नॉर्मल वाटर को मिनरल वाटर में कन्वर्ट करेंगी और ये मशीन 50,000 से 1 लाख तक की हो सकती है। फिर आप इसे सालों तक इस्तेमाल कर सकते हो। आप सब जानते हैं कि आजकल लोग अपने हेल्थ को लेकर, अपने सेहत को लेकर काफ़ी केयर कर रहे हैं और साफ पानी पीना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर बीमारियाँ पानी से फैलती हैं और अगर पानी साफ नहीं होगा, तो हमारे सेहत को नुकसान हो सकता है। इसलिए आजकल लोग मिनरल वाटर पीना पसंद कर रहे हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी और कमाई की बात की जाए तो आप महीने के 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए तक भी आराम से कमा सकते हो और गर्मियों के दिनों में आपकी ये कमाई कई गुना बढ़ जाएँगी। इसलिए अगर आपका बजट है, तो आप इसे शुरू कर सकते हो और ये जो बिज़नेस है, ये 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। ये कभी बंद नहीं होगा। तो आज के जो मैंने आपको बिज़नेस आइडिया बताए हैं, आप इसे 2025 में शुरू कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो।